Hello guys, this is KC Patel and welcome to my YouTube channel। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कौन कौन से होते हैं, तो मैंने मेनली 8 प्रकार बताए थे आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, तो उनमें से अब एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लें ताकि ये समझ में आ जाए कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कौन कौन से हैं, और जिस तरीके से मैंने सीरियल में लगाए हुए हैं उसी तरीके से एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉरी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन। तो नाउन की जो डेफिनेशन आज तक आप लोगों ने कई बुक्स में पढ़ते आए हो या कहीं भी सुनी होगी, तो यही है वो डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन क्या यदि और अच्छे से हमें समझना है तो क्या दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं, दूसरे तरीके से हम नाउन को समझ सकते हैं? तो बिल्कुल हम दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, नाउन को समझ सकते हैं। तो एक और डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम इसकी, हम बना सकते हैं नेम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, इसका मतलब ये है कि जीवित या निर्जीव वस्तु, व्यक्ति के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे या नाउन कहेंगे। मतलब कोई भी वस्तु हो, जीवित हो या निर्जीव हो, उनका नाम होना चाहिए। यदि नाम है तो वो नाउन है। अब और ज़्यादा शॉर्ट में पढ़ने के लिए हम नाउन को ऐसे बोल सकते हैं कि द नेम ऑफ एनीथिंग। क्या? द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक, द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। अब आपको दिमाग में सिर्फ इतनी चीजें रखनी है कि वो नाम होना चाहिए, फिर चाहे किसी भी चीज का हो, यदि वो नाम है तो नाउन होगा। तो इसको और यदि शॉर्ट में लिखना चाहो तो हम कह सकते हैं नेम इज इक्वल टू नाउन। आपको समझ में आना चाहिए। तो अब कोई भी आपको नाम मिले, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, अब आपको दिमाग में नहीं रखना व्यक्ति, वस्तु, जानवर, पक्षी, क्या ये मेंशन नहीं करना है। आपको तो दिमाग में रखना है यदि किसी का नाम है तो वो नाउन होगा, बात खत्म हो जाती है यहीं पे। तो नेम इज इक्वल टू नाउन, इतना दिमाग में रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना है। दूसरी डेफिनेशन मैंने बता दी कि द नेम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। आप वो डेफिनेशन भी बता सकते हो नाउन की कि जो लिविंग है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। तो शॉर्ट में दिमाग में रखिए नेम इज इक्वल टू नाउन। अब हम चलते हैं नाउन्स के टाइप की तरफ। चलिए, नाउन्स के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और एक एक करके इनको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद है आपका मटेरियल नाउन। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है। एग्जाम्पल शायद हम समझेंगे। तो अभी आपने पढ़ा नाउन के बारे में, तो नाउन के एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, अभी नहीं बताए थे आप लोगों को। अब देखिए, यहां पर मैंने कहा था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के नाम होना चाहिए, तो कुछ भी ले सकते हो। बॉय ले लिया आपने, ठीक है, वुड लकड़ी हो गया, पेपर हो गया आपका, ठीक है, इंक हो गया, या फिर किसी भी प्लेस का नाम ले लो, बर्ड्स का नाम ले लो। तो प्लेस का हम ले लेते हैं भोपाल। इस तरीके से ये एग्जाम्पल हैं आपके नाउन के। इसके बाद नाउन को 5 टाइप्स में अलग अलग किया गया है।
तो उनको हम पढ़ेंगे अब एक एक करके। अब उसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं, हम कैसे समझ पाएंगे कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उनको एक एक करके पढ़ना है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन पर। टाइप्स ऑफ नाउन में मैंने बता दिया आपको, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है। इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन होता क्या है, जैसा नाम है वैसे आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं ताकि भूलो नहीं। कॉमन का मतलब आप समझते होंगे, अगर मैथ पढ़ी है आपने तो समझते होंगे कॉमन होता क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 4 + 8 और मैं इसमें बोलूँ कि आप क्या कॉमन क्या ले सकते हो, तो क्या होगा, इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर 1 + 2 आ जाएगा। तो हमने 4 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये 4 आपका इसमें भी है और इसमें भी है। समझ पा रहे हैं, यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 1 + 4 × 2। तो इन दोनों में क्या है, 4 है, इसीलिए हमने 4 कॉमन कर लिया और ब्रैकेट में बचा 1 और 2। तो कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज सभी में विद्यमान हो। ठीक, अब कैसा, नाम से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मैंने ले लिया सिटी। अब एक बात बताइए, ये मैंने सिटी बोल दिया, तो क्या सिटी कॉमन नेम है या कोई और नेम है? तो आपको समझना होगा सिटी एक कॉमन नेम है। अब कैसे, देखिए आप भोपाल शहर को भी सिटी बोल सकते हो, इंदौर को भी सिटी बोल सकते हो, मुंबई को भी सिटी बोल सकते हो, XYZ कोई भी सिटी है उसको आप सिटी कह सकते हो। तो ये हो गया आपका कॉमन नेम। क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। इसके बाद मैं यदि बोलूं बॉय, तो बॉय में हर एक लड़के को बोल सकता हूं कि नहीं? ठीक, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। यानी कि जो महेश है, सुरेश है और बहुत सारे लड़के हैं, उनके लिए मैं बॉय वर्ड यूज कर सकता हूं या नहीं, पहले तो ये समझना है। दूसरा, जैसे मैंने सिटी बताया, तो भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, कोई भी सिटी हो, इन सब के लिए मैं सिटी यूज कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि वो सारे क्या हैं, शहर हैं, तो उनको मैं सिटी बोल सकता हूं। यहां पर बॉय जैसे मैंने बोला या फिर बोल दिया गर्ल या गर्ल्स, ठीक, प्लूरल फॉर्म बन गया गर्ल्स बॉयज। ठीक, यदि मैंने बॉयज बोल दिया, गर्ल्स बोल दिया, तो ये उन सभी के लिए नाम है। मैंने सारे गर्ल्स को हम गर्ल्स बोल सकते हैं, उसमें मैंने अलग से मेंशन नहीं किया कि मैंने सिर्फ इसके लिए बोला है ये नाम। समझ पा रहे हैं? जैसे सिटी का मैंने बताया, ये सारे शहरों के लिए मैं सिटी यूज कर सकता हूं नाम, सारे लड़कों के लिए बॉय यूज कर सकता हूं, सारी लड़कियों के लिए मैं गर्ल्स यूज कर सकता हूं, मतलब ये कॉमन नेम है। अब यदि मैं यहीं पर नाम ले लूं मनीषा, अब बताइए ये किसी का नाम है, तो ये आपका आएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। प्रॉपर को आपको दिमाग से रखना है, जैसा नाम है प्रॉपर मतलब पर्सनल या स्पेसिफिक, किसी का स्पेसिफिक नेम या फिर पर्सनल नेम हो तो वो आपका आ जाता है कॉमन नाउन के अंदर, नहीं आता, किसके अंदर आता है, प्रॉपर नाउन के अंदर। चलिए फिर एग्जांपल लेते हैं और फिर एक बार कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। हमने यहां पर लिया गेम, समझिएगा, गेम लिखा। अब आप लोग बताइए ये कॉमन नेम है या प्रॉपर नेम है? अब मैं यहां पर गेम का नाम लिख देता हूं, ठीक है, चलिए फुटबॉल लिख देते हैं। जो गेम होगा ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि ये कॉमन नेम है। और ये फुटबॉल, उस गेम को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मैंने उसको नाम दे दिया कि मैं इस गेम की बात कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और यहां पर जो गेम है, तो गेम देखिए कॉमन नेम है, कई सारे गेम अलग अलग हो सकते हैं, तो गेम मैं सबको बोल सकता हूं। जैसे मैंने बताया था कॉमन मैंने उसमें से लिया है जो दोनों में था।
अगर 4 ब्रैकेट के अंदर होते तो चारों में जो कॉमन होता उसको हम कॉमन लेते हैं। ऐसा ही नाम से याद रखना है, जो मैं एक से ज़्यादा के लिए, या जैसे मैं सारे लड़कों को बॉय बोल सकता हूं तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक लड़के को क्या कर सकता हूं, बॉय बोल सकता हूं। हर एक लड़की को मैं गर्ल्स बोल सकता हूं, इसलिए गर्ल्स कौन सा नेम हो जाएगा, हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। अब जब मैं उन्हीं में से किसी का नाम ले लूं, मान लीजिए मैंने नाम ले लिया किसी लड़के का सुरेश, तो सुरेश कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने उस लड़के का क्या कर लिया है, नाम ले लिया है। अब मैं सुरेश उस लड़के के अलावा किसी और को तो नहीं बुला सकता, उसका एक अपना स्पेसिफिक नाम है, सुरेश नाम है, तो मैंने उसको सुरेश नाम से बुलाया। तो ये नाम क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन के लिए मैं बॉय यूज कर सकता था उन सभी के लिए, यानी मैं हर एक लड़के को बॉय बोल सकता हूं, इसीलिए ये कॉमन नेम हो गया। क्योंकि जब हर एक लड़के को बॉय बोल सकते हो तो जो सब में होगा उसी को तो कॉमन लेगो, क्या करोगे, उसी को तो कॉमन लेते हैं। अभी मैंने मैथ के एक एग्जांपल से आपको समझाया कॉमन मतलब होता क्या है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन में ऐसे सारे नाम आएंगे जो कि कॉमन होंगे, यानी हम एक से ज्यादा के लिए बोल पाएंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए, शॉर्ट में इसको लिख सकते हो कॉमन नाउन मतलब कॉमन नेम। क्या, कॉमन नेम, ऐसे नाम जो कॉमन हो। आई थिंक हिंदी में इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, यानी लड़कों को एक जाति बना दिया कि लड़के, यानी जितने लड़के आएंगे सब उसके अंदर आ जाएंगे। अब उसके अंदर जो नाम अलग अलग होंगे वो आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, यानी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल के लिए आपको क्या समझना है यहाँ पे, जैसे कि सिटी ले सकते हैं, कोई भी गेम ले सकते हो। इसके बाद हम बात करें तो क्रिकेटर, क्रिकेटर क्या है, कॉमन नेम है। अब मैं इसके अंदर जो क्रिकेटर्स हैं उनके नाम ले लूं, MS धोनी, युवराज सिंह, है ना, विराट कोहली, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन। अब आपको यहां पर जैसे पहले बताया था बॉयज, गर्ल्स, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके कॉमन नेम के अंदर आ जाएंगे। और आप लोग कॉमन नाउन का जो मैंने बताया इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपको कमेंट्स में बताना है। जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग एक एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देंगे जो मैंने बताए हैं उसके अलावा। ठीक, चलिए कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया होगा, डाउट रहता तो फिर भी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। तो जब मैं आपको कॉमन नाउन समझा रहा था तो उसी वक्त आपको मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में बताया। यहां पर आपको ध्यान देना है प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक नेम, किसके बारे में, स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम क्या होता है, मतलब विशिष्ट नाम, किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम है तो वो विशिष्ट ही है, अनोखा ही है। अब वो एक अलग बात है कि जब व्यक्तियों में हम आते हैं तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक, और अलग अलग नाम होने के साथ एक ही व्यक्ति, जैसे सुरेश है तो कई व्यक्तियों के नाम होंगे, कई लोगों के नाम सुरेश होंगे, पर आपको ऐसे मेंशन नहीं करना। यदि मैंने किसी का यहाँ पे सुरेश नाम रखा है तो उसका वो स्पेसिफिक नाम है, जिस व्यक्ति को मैं सुरेश बुला रहा हूँ सिर्फ वही एक सुरेश है, इसके अलावा नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने सिटी एक एग्जाम्पल ले लिया भोपाल, तो क्या कोई और भोपाल मैं किसी और को बोल रहा हूँ, नहीं, MP में जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी उसका एक स्पेसिफिक नाम है कि भोपाल है ये, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और यदि मैं सिर्फ सिटी बोल देता तो कोई भी सिटी हो सकती थी, यानी सभी सिटियों को मैं सिटी बोल सकता हूं, इसीलिए वो जो सिटी मैंने बताया था वो आपका क्या था, कॉमन नाउन था। ठीक, तो प्रॉपर नाउन में आपको बस एक बात दिमाग में रखनी है, स्पेसिफिक नेम या पर्सनल नाम से भी दिमाग में रख सकते हो कि किसी का पर्सनल नाम हो, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वर्ड्स के नेम हो, किसी के भी नेम होना चाहिए तो वो नाउन होगी। अब नाउन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कॉमन नाउन, इसी तरीके से आपकी ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन दोनों आपको एक साथ समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए मैंने कॉमन नाउन में भी बताया कि जो एक ऐसा नाम जो सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपका कॉमन नाउन होगा, और यदि मैंने स्पेसिफिक नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, जैसे मैंने कहा यहाँ भोपाल क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके बाद मैं किसी व्यक्ति का नाम ले लेता हूं तो सुरेश, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए मैंने गर्ल्स, किसी गर्ल्स में नाम ले लिया, अब देखिए गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है,
किसी का नाम ले लेते हैं मनीषा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था सिटी, ये आपका कॉमन नाउन है, और ये भोपाल या इंदौर लिख लो तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि सिटी में से ही मैंने उसका प्रॉपर नाम रखा हुआ है कि वो भोपाल है। इसके बाद यदि हम ऐसे जाएं तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मान लीजिए एक सब्जेक्ट का नाम दे दूं इंग्लिश, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि जो ऐसा नाम जो कॉमन यूज किया जाता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं, और जब किसी को स्पेसिफाई कर दिया जाए, उसका पर्सनल नाम रख दिया जाए या रखा हो पहले से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। याद रखिए, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बना के रखना है। इन जो ये वीडियो चल रहा है इसमें हम नाउन को लगभग ख़त्म ही कर देंगे, कि जो टाइप्स हैं उसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद दो कैटेगरी में और इसको बांटा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम इसकी लेकर के आएंगे एक्सरसाइज, कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो आपने समझा है उसको पता तो चले कि जो मैंने समझा है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, जितने भी बच्चे, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है, ग्रामर आपकी आती ही आती है, तो आपको समझना है। तो जितने स्कूल के बच्चे हैं, चाहे वो 5th 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के कोई भी हों, या कंपटीशन वाले बच्चे हैं, तो वो बेसिक से बिल्कुल समझ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ताकि जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन पाएँ। चलिए, अब अगली नाउन है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स होता क्या है, हिंदी में इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि नाम ही है कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। कोई चीज़ इकट्ठी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। अब इसके नाम से ही समझना है, ऐसे नाम जो समूह का एक समूह क्या करें, समूह को दर्शाएं। चलिए, जैसे मैं बोलूं टीम, एग्जाम्पल के लिए, तो टीम क्या कलेक्टिव नाउन हो सकता है। मैंने एक नाम ले लिया ग्रुप, क्या ये कलेक्टिव नाउन हो सकता है। मैंने एक नाम लिया गैंग, क्या ये कलेक्टिव नाउन हो सकता है। बिल्कुल, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके कलेक्टिव नाउन के हैं। अब कैसे, देखिए, टीम क्या अकेले की टीम बनती है, नहीं, कम से कम 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग ऐसे मिलकर के एक टीम बनाएंगे। तो जो टीम मैंने नाम लिया, उस नाम में ही समूह है कि अकेले टीम नहीं बन सकती। जैसे ग्रुप है, तो ग्रुप में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, एक से ज्यादा ही होंगे, तो ग्रुप क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन हो गया। गैंग में भी 4, 6, 2, 8, 10 ऐसे लोग होंगे, अकेले गैंग नहीं बनती। ठीक, तो ये सारे नाम आपके क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहोगे। हिंदी में यदि आपने पढ़ा होगा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, तो आप लोग ट्राई करते हो कि हम प्लूरल बना दे फॉर्म, तो उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे। जैसे कि बॉय है, अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि बॉय को बॉयज कर दें, तो इसमें भी तो एक से ज़्यादा लड़के हो जाएंगे, तो ये भी तो समूहवाचक कहलाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको आपको समझना होगा। ये बॉय यहाँ पर सिंगुलर था तो एक लड़का था, बॉयज कर दिया तो प्लूरल फॉर्म बन गया, यानी एक से ज़्यादा लड़कों की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये एस लगाने से प्लूरल फॉर्म बना है। जो आपकी कलेक्टिव नाउन होगी, उसमें जो पहला नाम होगा वो सिंगुलर में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना। फिर उसका हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा टीम, तो टीम एक ऐसा नाम है जिसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 20 जितने भी लोग होंगे, लेकिन होंगे, अकेले टीम नहीं बनती। अब मैं टीम का प्लूरल फॉर्म बना सकता हूं टीम्स, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि बॉय का मैंने बॉयज कर दिया यहां पे, तो एक से ज्यादा लड़के हो गए या एक से ज्यादा लड़कियां गर्ल्स कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, जो भी हम नाम ले रहे हैं
वो सिंगुलर फॉर्म में भी होना चाहिए। आप किसी को प्लूरल बना करके उसको समूहवाचक संज्ञा नहीं बना सकते, याद रखिएगा। अब जैसे मैं बोलूं अ बंच ऑफ ग्रेप्स, आप लोग एग्जाम्पल लिखते भी चल सकते हैं, नोट्स भी बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूर का गुच्छा। तो मैंने उस अंगूर के गुच्छे को एक नाम रखा अ बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर का गुच्छा। तो ये सिंगुलर ही है ना, मैंने किसी के ग्रुप को नाम दिया अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। और मैंने इसके पहले टीम बता दिया, ग्रुप बता दिया, गैंग बता दिया, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के आपके एग्जाम्पल है। यानी कि ऐसे नाम जो कि समूह को व्यक्त करते हो, ठीक है, ग्रुप को व्यक्त करते हो, वो सब क्या होगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। ठीक, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले नाउन की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी ऐसे नाम जिनको हम सिर्फ फील कर पाए, ना ही देख पाए, ना टच कर पाए, वो क्या होगी, वो होगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हो उसको ही हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बताया हिंदी में मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी जो आप सिर्फ फील कर पाओ, ऐसे नाम जो होंगे वही नाम आपके क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। जैसे हम बात कर लें हैट्रेड की, यानी किसी से नफरत करते हो, तो नफरत क्या है, आप फील कर सकते हो उसको, आप देख नहीं सकते ये कैसा दिखता है, उसको छू नहीं सकते आप। जैसे हम बात करें सैडनेस की, ठीक, या हम बात करें एंजॉय की, या फिर हम बात करें जॉय की, तो ये ऐसे नाम हैं जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो। अब आपको कितना दुख है, क्या वो दिखाई देगा, क्या उसको मेजर कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नाम है उस, मतलब सैडनेस को हमने सैड नाम दिया ना, या फिर हैप्पी, ये सब क्या है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। यानी कि ऐसे नाम जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो। तो जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताए ये सब ऐसे हैं जिनको आप फील कर पाओगे। ठीक, फीलिंग का मतलब समझते हो ना, अगर मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं और आपके ऊपर पत्थर गिर जाए तो कैसा दर्द होगा, कितना दर्द होगा, वो सिर्फ आपको फील होगा। लेकिन कैसा दर्द हुआ, वो दर्द दिखता कैसा है, वो आपको दिखेगा ही नहीं। तो उसको सिर्फ क्या कर पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो। तो ऐसे सारे नाम क्या कहलाएंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट है हमारा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, जो किसी पदार्थ से मिलकर बना हो, सब्सटेंसों से मिलकर बना हो, वो सब क्या होगा आपका मटेरियल नाउन। नाम ही ऐसा है कि मटेरियल। ठीक, यानी कि ऐसे नाम जिनसे मिलकर के वस्तुएं बनती हैं, याद रखिएगा, जिनसे मिलकर के वस्तुएं बनती हो आपकी, मटेरियल। मटेरियल किसको बोलते हो, जिनसे चीजें बनती है ना, उसी को तो मटेरियल बोलते हो। तो मटेरियल नाउन को ऐसे दिमाग में रखना है जिनसे चीजें बनती हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आयरन, यानी कि लोहा, लोहे से चीजें बहुत सारी बनती हैं, फर्नीचर आपके बनते हैं, विंडो आपकी बनती है, गेट आपके बनते हैं। तो आयरन आपका क्या हुआ, मटेरियल नाउन। इसके बाद हम बात कर लें फाइबर की। फाइबर क्या है, फाइबर से चीजें बनती हैं, तो फाइबर आपका किस में आ गया, मटेरियल नाउन में। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है एयर में, एयर कौन सी नाउन है, एयर भी आपकी मटेरियल नाउन होती है। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो अब आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। कैसे, एयर को मटेरियल नाउन में रखा गया, और रखा क्या गया है, वो है ऑलरेडी।
जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसमें कहा जाता है कि आप उसको ना तो देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। लेकिन हम एयर को, हवा को बोतल में भी भर सकते हैं। आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर सुने होंगे, तो ऑक्सीजन क्या है, हमारी गैस ही है, हवा ही तो है वो एक तरह से। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सिलेंडर के अंदर भर भी सकते हैं, फिजिकल रूप में उसको हम रख भी सकते हैं। तो एयर किस में आएगा, आपका मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। और जो एयर होती है आपकी, वो क्या होती है, उसमें छोटे छोटे आपके कण होते हैं। और दूसरा, इसको फिजिकल रूप से हम रख भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन सिलेंडर है या कई सारी गैसों को हम क्या कर सकते हैं, भर के रख सकते हैं, यानी फिजिकल रूप में रख सकते हैं। तो एयर भी आपका किसका एग्जाम्पल है, मटेरियल नाउन का है। फाइबर बोल दिया मैंने। इसके बाद हम बात करें स्टील, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, स्टील से चीजें बनती हैं। प्लास्टिक बोल दो, प्लास्टिक क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके मटेरियल नाउन के हैं। और मैंने बताया आपको ऐसे नाम जिनसे आपकी वस्तुएं बनती हों, उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम बात करेंगे, हमने पांचों टाइप अच्छे से समझ लिए। अब हम बात करेंगे कि नाउन को और कैसे हम दो कैटेगरी में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, तो 5 टाइप्स तो हमने पढ़ लिए। अब अलग अलग दो कैटेगरी में यदि हमें नाउन को बांटना हो तो हम किस तरीके से बांट सकते हैं। यानी एक हो गया आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाम होने चाहिए जिनको हम गिन सकते हैं, वो आपके कहलाएंगे काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन वो है जिनको हम गिन ही नहीं सकते, जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएंगे, और जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जिसे नहीं गिन सकते, वो हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब ऐसे नाम कहाँ से आएंगे, अभी जो आपने 5 टाइप पढ़े हैं, अब उन्हीं में से सभी नाउन्स को हमें क्या करना है, सिर्फ दो कैटेगरी में बांटना है, यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखें काउंटेबल नाउन क्या हो सकती है। जैसे हम काउंटेबल में जाते हैं, यानी जिसे हम गिन पाए, मान लीजिए मैंने लिखा एप्पल, तो इसको हम गिन सकते हैं एप्पल्स को, तो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे बॉय या बॉयज, इसको काउंट कर सकते हैं। चेयर को काउंट कर सकते हैं। चेयर के अलावा और किसको काउंट कर, टेबल को काउंट कर सकते हो। कोई भी नाम ऐसे जिनको हम गिन सकते हो, वो सब आपके काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल के अंदर। जैसे कि वाटर की बात कर ले, क्या वाटर को आप गिन सकते हो, बिल्कुल नहीं। नॉलेज की बात करने, नॉलेज की बात कर ले तो क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। इंफॉर्मेशन की बात कर ले, इंफॉर्मेशन क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। वुड की बात करें, यानी कि लकड़ी जो होती है, इंक की बात करें, पेपर की बात करें, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहां पर देखिए, रूपी आपका काउंटेबल नाउन है और मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। रुपीज मतलब अपने इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं हम, इसको तो आप लोग भी गिनते ही होंगे, तो गिन सकते हैं। मनी आपका आ जाता है, मनी हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यूएसए में डॉलर चलता है, तो वो भी तो मनी है। बांग्लादेश में टका चलता है, ये भी तो मनी है। लेकिन रुपीज, रुपीज हमारे यहाँ चलता है, हमारी कंट्री में चलता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन मनी तो बहुत सारी हो गई ना, मतलब गिन ही नहीं सकते मनी। हर कंट्री की अपनी अपनी मनी है, अपने अपने रुपए हैं, अपनी अपनी करेंसी है वहां की, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। अब फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। और जैसे हम बात करें यहां पर मटेरियल नाउन है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते। सिल्वर को क्या काउंट नहीं कर सकते, आयरन को क्या काउंट नहीं कर सकते आप। ठीक, आयरन से बनी चीजों को गिन सकते हो,
लकड़ी से बनी चीज़ों को गिन सकते हो, सोने से बनी चीज़ों को गिन सकते हो, लेकिन गोल्ड कैसे गिन सकते हो कितना है? तो ये किसके अंदर आएगा? अनकाउंटेबल के अंदर आपका आने वाला है। और ऐसे नाम जिनको आप काउंट कर सकते हो, अभी और है अनकाउंटेबल बहुत सारे, हेयर है, ठीक है, शुगर है, इसको काउंट नहीं कर सकते आप, राइस है, और जितने भी लिक्विड फॉर्म में नाम होंगे उन सबको आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो जाएंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन और ये हो जाएंगे काउंटेबल नाउन। एक और बात, काउंटेबल नाउन को हम दो कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। इसी के अंदर आपके दो कैटेगरी बनते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन बनती है। अब ये सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल, जैसे ये सिंगुलर एक वचन होता है तो बॉय लिख दिया, दूसरा इधर लिख दिया बॉयज, ये प्लूरल बन गया। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं ये सब सिंगुलर ही होती है। क्या होती हैं? ये सभी नाउन सिंगुलर नाउन ही होती हैं, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। इतना आपको दिमाग में रखना है। तो आई थिंक नाउन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए। अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आएगी नाउन की एक्सरसाइज, किस तरीके के नाउन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से बन सकते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे एग्जाम पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कंपटीशन एग्जाम में नाउन से कैसे आते हैं, इन सब की हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जो अगला हमारा वीडियो होगा वो होगा नाउन के क्वेश्चन को लेकर के। फिर इसके बाद अगली वीडियो आपकी प्रोनाउन की आएगी। प्रोनाउन की आने के बाद फिर क्या करेंगे, हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज करेंगे। तो यही क्रम चलता जाएगा। बस जितने भी लोग हैं, जितने भी एमपी बोर्ड से हों या सीबीएसई बोर्ड से हों, और क्लास 6 से लेकर के 12th तक कोई भी बच्चा हो या कंपटीशन का भी हो, सबके सब आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है तो आपका एकदम बेसिक से, याद रखिए, एकदम बेसिक से हम आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है एकदम शुरू से लेकर के और जितने हाई लेवल तक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे बनने लगे। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा, और जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। अब हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, एमपी बोर्ड में नाउन से लेकर के कोई पूछे गए हैं तो वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे। कंपटीशन एग्जाम में नाउन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इस तरीके से एक मिक्स एक्सरसाइज आएगी। तो जितने भी लोग हैं, जितने देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों के पास पहुँच जाइए, जो लोग भी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। अभी हमने सिर्फ स्टार्ट की है ग्रामर की क्लासेस। जैसे ही ग्रामर कंप्लीट होती है या बीच में मान लीजिए टाइम मिलेगा तो हम साथ साथ में लिटरेचर भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे क्लास 6, 7, 8, 9 सबकी जो लिटरेचर है, 9 से आपकी एनसीईआरटी चलती है एमपी बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में तो आपकी एनसीईआरटी चलती ही चलती है। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ना है ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।